नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जो लखनऊ का अपने आप का सबसे यूनिक सा प्रोजेक्ट बनने वाला है और सबसे डिफरेंट प्रोजेक्ट बन के निकल के आने वाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कान्हा फार्म्स एंड रिसॉर्ट्स, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो लखनऊ के शोर शराबे से दूर एक प्राकृतिक वातावरण में शहर से पास भी है और प्राकृतिक वातावरण में भी है, नदी के किनारे एक सौम्य वातावरण में जहाँ पे पेड़ पौधों की हरियाली, नदी की आवाज़, कलकलाहट, मंदिर का घंटा आपको आराम से सुनाई देगा। एक ऐसा वातावरण जहाँ पे आपको प्रदूषण नाम की चीज़ नज़र नहीं आएगी, शहर के ट्रैफिक का शोर नज़र नहीं आएगा, कंक्रीट का जंगल नज़र नहीं आएगा। जी हाँ, कान्हा फार्म्स एंड रिसॉर्ट, ये प्रोजेक्ट हम लेके आ रहे हैं लखनऊ रायबरेली हाईवे से निगोहा मार्केट को क्रॉस करने के बाद 1 किलोमीटर चलने के बाद राइट हैंड साइड पे एक टर्न आता है जो कि जाता है भवरेश्वर महादेव मंदिर के लिए और जो कि जाके कनेक्ट करता है मोहरावा उन्नाव की तरफ। उसी रास्ते पे जब हम चलते हैं तो करीबन 7 किलोमीटर चलने के बाद आपको पड़ता है भवरेश्वर महादेव मंदिर, जो कि महादेव का बहुत प्राचीन मंदिर है और ये मंदिर सई नदी के किनारे बसा हुआ है। उसी सई नदी के किनारे ये प्रोजेक्ट डेवलप होने जा रहा है कान्हा फार्म्स एंड रिसॉर्ट्स के नाम से। उसी नदी के किनारे किनारे अगर आप मंदिर से नदी के किनारे किनारे चलते हैं तो मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे हमारा प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग हो जाएगी, लेकिन चूंकि रास्ता थोड़ा सा घूम के है तो 3 किलोमीटर लगभग आपको और एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। तो फाइनली रायबरेली हाईवे से लगभग 10 किलोमीटर चलने के बाद आप पहुंच जाते हैं हमारे प्रोजेक्ट कान्हा फार्म्स एंड रिसॉर्ट्स के पास। कान्हा फार्म्स एंड रिसॉर्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो लगभग 400 बीघे में डेवलप होने वाला है और इस 400 बीघे के प्रोजेक्ट में आपको मिलने वाली है सबसे खास चीज़, वो है हरियाली, ग्रीनरी, ज़बरदस्त ग्रीनरी। अगर आप आज ही डेट में हमारी साइट पे विज़िट करेंगे तो आप पाएंगे वहाँ पे ग्रीनरी भरपूर है और इस ग्रीनरी को हम 3 से 4 गुना 5 गुना तक और बढ़ाने की प्लानिंग में है। 400 बीघे के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते करते तक हम लगभग 15,000 पेड़ इस साइट पे लगाने वाले हैं। अब आप सोचिए 15,000 पेड़ लगने के बाद इस साइट का नज़ारा क्या होगा। हमारी ये भरपूर कोशिश है कि यहाँ पे मकान बनाने वाले किसी भी व्यक्ति को एसी लगाने की ज़रूरत ना पड़े, इतना अच्छा वातावरण वहाँ पे हम बना के देने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में हम लेके आए हैं प्लॉट्स और फार्म हाउसेस। प्लॉट्स जो कि 1,000 स्क्वायर फीट से लेके 5,000 स्क्वायर फीट तक के डिफरेंट साइज़ के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा फार्म हाउसेस जो कि 7,500 स्क्वायर फीट, 10,000 स्क्वायर फीट, 20,000 स्क्वायर फीट और 40,000 स्क्वायर फीट के फार्म हाउस भी अवेलेबल हैं। ये प्रोजेक्ट जो है लखनऊ और उन्नाव के बॉर्डर पे है। ये जो ज़मीनें हमारी हैं कुछ उन्नाव में आ रही हैं, कुछ लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में ज़मीनें आ रही हैं। अभी जो भी आप प्लॉट्स और फार्म हाउसेस बुक कर रहे हैं वो आपको लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में बुक करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में, सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस प्रोजेक्ट की यूएसपी, यूनिक सेल्स पॉइंट, यानी एक ऐसा पॉइंट जो इस प्रोजेक्ट को पूरे लखनऊ में सबसे डिफरेंट बनाता है। इस प्रोजेक्ट में हम बनाने वाले हैं विश्व रिकॉर्ड। जी हाँ, सही सुना आपने, विश्व रिकॉर्ड, दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा हम इस प्रोजेक्ट में बनाने वाले हैं। वैसे तो दुनिया में एक से एक ऊंची प्रतिमाएं बनी हुई हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की सबसे ऊंची प्रतिमा की बात करूं तो वो गौर यमुना सिटी प्रोजेक्ट है नोएडा में, वहाँ पे बनी हुई है। यमुना एक्सप्रेस से आपको उतरते में नजर आएगी। 132 फीट ऊँची प्रतिमा है। हम भी अपने प्रोजेक्ट में लगभग 55 फीट ऊँची प्रतिमा का प्रस्तावित किया हुआ है, जो कि दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट ऊंची प्रतिमा होगी भगवान श्री कृष्ण की। ये अपने आप में इतना बड़ा पॉइंट है जो कि हमको वर्ल्ड फेमस करने के लिए पर्याप्त है। मैं कहता हूँ वर्ल्ड फेमस ना सही, लेकिन पूरे भारत देश में तो भगवान श्री कृष्ण के भक्त रहते ही हैं, मौजूद ही हैं, जो कि इसको फेमस करने वाला है। ये प्रतिमा बनाने के साथ साथ ही हम अपने प्रोजेक्ट में एक कथा स्थल के लिए जगह बना रहे हैं जहाँ पे लगभग 10,000 लोग बैठ के एक साथ भागवत कथा सुन सकते हैं। और इसी साथ साथ में इसी स्पिरिचुअल एरिया में हम एक ऐसी जगह भी बना रहे हैं जहाँ पे वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम एक साथ होगा। हमारा ये मानना है समाज सेवा की भावना हर व्यक्ति के मन में होती है, लेकिन कहीं ना कहीं धन के अभाव में या समय के अभाव में, या अगर धन और समय दोनों हैं तो नॉलेज के अभाव में हम समाज सेवा कर नहीं पाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जहाँ पे हम एक ऐसी जगह पे जहाँ पे बुजुर्ग, अनाथ बुजुर्ग और अनाथ बच्चे जिनका दुनिया में कोई नहीं है, वो एक दूसरे के पूरक बन के वहाँ पे रह सकते हैं। बुजुर्ग बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकते हैं, बच्चे बुजुर्गों की सेवा कर सकते हैं और इन सब को एक बिल्डिंग में, कॉमन बिल्डिंग में रखना है। और हमारे जितने भी प्लॉट होल्डर और फार्म हाउस होल्डर हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी रहेगी कि वो उनमें से किसी बच्चे को, किसी बुजुर्ग को गोद ले सकते हैं। इसके अलावा उसी जगह पे हम एक गौशाला का निर्माण कर रहे हैं ताकि ये बच्चे और बुजुर्ग अपना खर्चा उसी गौशाला के आमदनी से अपने खर्चे को खुद निपटा सकें। कोई भी व्यक्ति हमारे प्लॉट होल्डर और फार्म हाउस होल्डर इन गायों को भी गोद ले सकते हैं। गौ सेवा हिंदू समाज में बहुत बड़ा पुण्य का काम माना जाता है। तो यहाँ तो बात हुई स्पिरिचुअल जगह की। इसी के साथ हम यहाँ पे एक ऐसी जगह भी बनाएंगे जहाँ मेडिसिनल प्लांट्स के लिए जगह होगी।
एक फार्मिंग की जगह होगी जहाँ पे ऐसे प्लांट्स लगाए जाएंगे जो मेडिसिन बनाने में यूज़ होते हैं और ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे प्लांट्स की फार्मिंग होगी। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ, इस प्रोजेक्ट में हम लोग रोड, बड़ी चौड़ी चौड़ी रोडें दे रहे हैं। सबसे पतली रोड जो हमारी है वो 30 फीट की है, बाकी 40 फीट, और मेन रोड हमारी 60 फीट चौड़ी रोडें हैं। रोडों का जाल पूरे उसमें फैला हुआ है। इसके अलावा हमारी इस प्रोजेक्ट में कोशिश है लो कंक्रीट जोन बनाने की, हमारी कोशिश है, यानी कम से कम कंक्रीट के माध्यम से निर्माण किया जाए, ऐसी हमारी कोशिश है। जो भी हमारे प्लॉट होल्डर, फार्म हाउस होल्डर जब अपना निर्माण करेंगे, हम उनको सजेशंस देंगे, एडवाइजेस देंगे और सुविधा और नॉलेज भी अवेलेबल कराएंगे, जहाँ पर वो मड हाउस का निर्माण कर सकते हैं, यानी लो कंक्रीट के माध्यम से अपने घरों का निर्माण वहाँ पे किया जा सकता है। इससे रिलेटेड हमारी कोशिश है कि हम कम से कम वहाँ पे कंक्रीट का इस्तेमाल करें। इसके बाद बात करूँ इस प्रोजेक्ट में और क्या क्या फीचर हम लोग लेके आ रहे हैं। पूरी साइट हमारी गेटेड सोसाइटी होगी, यानी बाउंड्री वॉल से पूरा प्रोजेक्ट हमारा कवर रहेगा। पेड़ मैंने आपको बता ही दिए, हरियाली हम लोग भरपूर लगा रहे हैं। ट्रांसफार्मर के साथ इलेक्ट्रिसिटी हम चालू करके आपको प्रोवाइड कराएंगे। प्रोजेक्ट को अथॉरिटी से, जिला पंचायत से अप्रूवल करा के हम आपको हैंडओवर करेंगे। इसके अलावा रोडें रहेंगी, ड्रेनेज सिस्टम रहेगा, सिक्योरिटी का सिस्टम रहेगा, ग्रीनरी का सिस्टम रहेगा, स्कूल हम लोग बना ही रहे हैं। इसके अलावा 4 और बड़े कॉन्सेप्ट जो इस प्रोजेक्ट में हम लोग लेके आने वाले हैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। छोटे छोटे पार्क तो पूरे प्रोजेक्ट में हम लोग कई जगह बना रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सेंट्रल पार्क निधिवन थीम के नाम से हम बना रहे हैं। निधिवन के बारे में आप जानते होंगे, वृंदावन में जो निधिवन है आज भी कहते हैं वहाँ पर राधा रानी और ठाकुर जी आते हैं, रात में रास लीला होती है और उस वन में आज भी कोई नहीं जा सकता। उस वन में जितने भी पेड़ हैं वो सब ह्यूमन हाइट के हैं, यानी 5 फीट 6 फीट हाइट के पेड़ हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि हम उस तरह के पेड़ों को लाके इस निधिवन थीम पार्क में यहाँ पे बसाएंगे। और इसके अलावा वृंदावन से जितने जुड़े कैरेक्टर थे, राधा रानी की सखियाँ, हमारे ठाकुर जी के जितने भी मित्र थे, सखा थे, उनकी छोटी छोटी स्टैचू हम इस प्रोजेक्ट में, इस निधिवन थीम पार्क के अंदर हम लोग लगाने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा वाटर बॉडी वगैरह हम लोग बनाएंगे और भी कई खूबसूरती के साथ इस निधिवन थीम पार्क को हम लोग बड़े एरिया में डेवलप करेंगे। एक सेंट्रल पार्क होगा ये। इसके अलावा हम यहाँ पे एक स्पोर्ट एरिया डेवलप कर रहे हैं, जहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम या मल्टी एक्टिविटी सेंटर टाइप का इसको हम लोग डेवलप करेंगे। कई स्पोर्ट्स इसमें एक साथ खेले जा सकते हैं, तो ये एक स्पोर्ट एरिया हो गया। तीसरी एमिनिटी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हम लोग लेके आ रहे हैं वाटर पार्क। वाटर पार्क एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों का आवागमन होगा, ट्रैफिक आएगा, और जब किसी भी जगह पर ट्रैफिक आता है तो उस जगह की प्रॉपर्टी के रेट ऑटोमेटिकली अप्रिशिएट करते हैं। ये आप भी बेहतर समझ सकते हैं। तो यहाँ पे रेट अप्रिशिएशन के लिए आपको ट्रैफिक को लाने का काम भी वाटर पार्क के माध्यम से होगा। साथ में हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं रिसोर्ट, जैसा कि प्रोजेक्ट के नाम में ही आपने पढ़ा, कान्हा फार्म्स एंड रिसोर्ट। तो यहाँ पे हम लोग रिसोर्ट सर्विस भी चालू करेंगे, जो कि अपने आप में एक यूनिक सी सर्विस होगी। डेस्टिनेशन वेटिंग के सेंटर हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, प्लस साथ में लखनऊ में पूल पार्टी और 1 डे के लिए रिसोर्ट वगैरह बुक करने का सिस्टम भी चलता चला आ रहा है। तो वो सिस्टम भी हम लोग इसमें जनरेट करेंगे। जितने भी हमारे प्लॉट होल्डर, फार्म हाउस होल्डर हैं, उनको कहीं ना कहीं इनकी बुकिंग की में, इनकी मेंबरशिप में एडवांटेजेस मिला करेंगी। क्योंकि प्लॉट होल्डर और फार्म हाउस होल्डर हैं, उनको एडवांटेजेस ज़रूर इसके संदर्भ में मिलती रहेंगी। तो ये सब आपने हमारे प्रोजेक्ट के बारे में जाना। एक चीज़ तो छूट ही गई थी, हम बना रहे हैं रिवर फेसिंग कॉटेजेस। इस तरह के कॉटेजेस भी होंगे जिनके एक तरफ नदी का किनारा है, दूसरी तरफ ये स्पिरिचुअल एरिया वाली तरफ फेसिंग होगी। पार्क भी होगा, उधर ग्रीनरी भी होगी और स्पिरिचुअल एरिया में फेसिंग होगी। तो इस तरह के कई फीचर्स के साथ बहुत सारे और भी ऐसे छोटे बड़े फीचर्स होंगे जिनका भी शायद मैं जिक्र भी नहीं कर पाया हूँ, जो कि बनते बनते आपको मिलेंगे प्रोजेक्ट्स में। तो ऐसे कई फीचर्स के साथ इस प्रोजेक्ट को हम लोग डेवलप कर रहे हैं। और रेट आप सुन के हैरान हो जाएंगे, इतने शानदार और ज़बरदस्त रेट हैं, आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। रेट के लिए आपको हमारे रिप्रेजेंटेटिव से संपर्क करना होगा, लेकिन ऐसे अविश्वसनीय रेट पे ये प्रॉपर्टी आपको आज मिल रही है, भविष्य में नहीं मिलेगी। विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली साइट इतने कम दाम में नहीं मिलने वाली जनाब। अगर आपने अभी तक इस प्रोजेक्ट के बारे में इंक्वायरी नहीं करी है तो नीचे दिए हुए नंबर पे इंक्वायरी करिए। हमारी साइट एक बार ज़रूर विज़िट करिएगा, हमारे काउंसलर से, हमारी सेल्स टीम से ज़रूर संपर्क करिए। और अगर आज आप ये प्रॉपर्टी नहीं लेते हैं तो भविष्य में आने वाले कुछ सालों के बाद आपको इस चीज़ के लिए पछतावा ज़रूर होगा। और आपने कहीं ना कहीं वो कहानियाँ तो ज़रूर सुनी होंगी, मेरे पिताजी को ये प्रॉपर्टी इतने रुपए में मिल रही थी लेकिन पिताजी ने नहीं लिया, आज इस प्रॉपर्टी की कीमत करोड़ों में। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है इन्वेस्टमेंट में और टाइमली इन्वेस्टमेंट में, वाइज इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़ा फ़र्क है। तो ध्यान रखिए, आपको जो इन्वेस्टमेंट करना है टाइमली करना है और सही जगह पर इन्वेस्टमेंट करना है। तो आज इस प्रोजेक्ट की विजिट के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क करें
और मेरा वादा है कि आज अगर आप इस प्रोजेक्ट की विज़िट के लिए आते हैं तो आपका समय का बेस्ट यूटिलाइजेशन यहाँ होने वाला है और बेस्ट प्रॉपर्टी आपको मिलने वाली है। और बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट्स हम लोग लाते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए। नमस्कार।